माँ, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। कितनी खुश थी मैं, मनूसों की नजर खा गई। सारी तस्वीरें उसकी बन रही थी, कपड़े भी मुझसे अच्छे पहने थे, और तो और केक भी उसी ने काट लिया। दिल छोटा ना कर, वो सजा दूंगी इस फुलझड़ी को कि हंसना भूल जाएगी। एक तरफ देखो डॉक्टर पे डोले डाल रही है और दूसरी तरफ मेरे प्यारे इमाद को उल्लू बना रखा है। अरे तेरा बेड़ा गर्क हो अर्शिया, ऊपर से उसकी माँ ने कैसी तरबियत की है। और औसाफ मियाँ को देखो, वो भी मिट्टी के मादू जूस के पीछे लगे हुए हैं। वो तो शुरू से ही ऐसे हैं अम्मा, इसीलिए हमारी बातों में आकर ना उसने मुझसे दूसरी शादी कर ली। तो अच्छा किया था ना, अब देखो खैर से औलादे देरीना मिल गई ना उसे। उस औरत के साथ रहता ना तो लड़कियों की लाइन लग जानी थी। बेटे की माँ है तू, अपना दिल खराब ना कर। ये सब क्या था? कुछ तो है उस लड़की में जो उसे सबसे अलग, सबसे जुदा कर देता है। मैं उसे केयर टेकर समझता रहा। अफसोस हो रहा है मुझे अपनी अकल पर, लेकिन मेरा भी क्या कसूर। मिसेस उसाफ और नानी अम्मा के ड्रेसेस के मुकाबले में उसका लिबास और उन दोनों का उसके साथ रवैया। वो बेचारी कोई मुलाजमा ही लग रही थी, लेकिन आज तो सिंड्रेला लग रही थी, या फिर परियों की शहजादी। जो भी है, मगर है थोड़ी सी पागल। अब पता नहीं कब मुलाकात होगी। क्या हुआ है? कौन से बिच्छू ने काटा जो इतना गंदा मुंह लटका के बैठी हुई हो? पापा ने अपनी दूसरी बेगम की खुशी के लिए कितना पैसा खर्च किया था, और हम यहाँ अपनी जायज जरूरतों के लिए भी तरसते हैं। नहीं तरसेंगे भाई, नहीं तरसेंगे। बहुत जल्दी मैं अच्छी से जॉब करने वाली हूँ, उसके बाद मैं पैसे कमाऊंगी, तुम पैसे उड़ाना। हमारी मम्मा ने कितनी महरूम जिंदगी गुजारी है ना, सिर्फ मेरी वजह से। ना मैं पैदा होती ना दादी की बातों में आके पापा दूसरी शादी करते। हो गया, तुम ना हमेशा ऐसी शुरू हो जाएगा। बिला वजह खुद को मुजरिम बना दो और अपने प्यारे पापा को मासूम करार देके बरी कर दिया करो। मैं तुम्हें एक अंदर की बात बताऊं, ये बेटे वाली जो बात है ना, ये सिर्फ बहाना है। तुम्हारे प्यारे पापा को काशिफा बेगम पसंद आ गई थी, इसलिए उन्होंने शादी कर ली। तभी तो वो बेटे से ज्यादा बीवी के आगे पीछे डोल रहे होते हैं। वैसे मुझे अफसोस हो रहा है, अब ये जल्दी वापस नहीं आना चाहिए था। उनके सर पे बैठी रहती ना, मजा आता। भाई दम घुट रहा था मेरा, सारे लोग हमें इतनी हकारत भरी नजरों से देख रहे थे। हकारत से नहीं देख रहे थे, हैरानी से देख रहे थे। अब जाहिर है उन सब में हम इतना बेहतर जो देखते हैं, इसीलिए। वैसे मुझे ना डॉक्टर सुरखाब के घर जाना था, अभी नहीं आना चाहिए था मैं वहां से यार। वो किस खुशी में? खबरदार अगर तुम वहां पे गई तो। तुम खुद ही तो बता रही थी कितनी खतरनाक जगह पर रहते हैं। इसीलिए तो जाना है। यकीनन वो कोई मंत्र जानते हैं। मैं उनसे बोलूंगी कि अपने भूतों से कोई जंतर मंतर पूछकर बताएं, ताकि हमारे भी दिन फिर जाए, हम भी अमीर हो जाएं यार। और तुम मेरे साथ चलोगी, समझी? मैं अकेले नहीं जाऊंगी, 2 लोग होंगे तो अच्छा, डर कम लगेगा यार। मुझसे ऐसी उम्मीदें नहीं रखो, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। तुम्हें पता नहीं मुझे भूतों से कितना डर लगता है। मैं तो सो रही हूँ भाई। जब डॉक्टर सुरखाब को मैंने बताया कि मैं इस घर की बेटी हूँ, तो इसे आंखें खोल खोल कर देख रहे थे ना, मुंह खुला का खुला रह गया था उनका। माय गॉड, कितनी मासूम शक्ल बनाकर देख रहे थे। वैसे मुझे लगता है कि मेरी स्टोरी जानने के लिए ना बहुत बहुत ज्यादा शौक रख रहे होंगे। मैं भी हमें क्यों बताऊं अपनी स्टोरी? बोलूंगी जब तक कोई जंतर मंतर नहीं बताएंगे ना, मैं भी अपनी स्टोरी नहीं सुनाऊंगी। जो भाई, मुझे भी तो फायदा होना चाहिए, ऐसी स्टोरी बता दूं अपनी। खुदा के लिए अर्शी सो जाओ, मुझे भी सोने दो, फतून बड़बड़ाए जा रही है यार। वैसे अनुषी,
मेरी राज दुलारी स्टेप मदर का क्या हाल हो रहा होगा ना, क्या हाल हो रहा होगा। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उड़ के उनके पास चली जाऊं और उनके जख्मों पर अपनी मुस्कुराहट का नमक बिखेर दूं। सोने दो ना यार। उठो उठो, एक बात बतानी है, उठो। बताए बगैर तो तुम्हें चैन आएगा नहीं, बोलो। वो तुम्हें पता है वो कैसे गिरी थी? कैसे? वो जब बैठने लगी ना तो मैंने पाँव से कुर्सी पीछे हटा दी। अर्शी, अनुषी प्लीज किसी को बताना नहीं, और अम्मी को तो बिल्कुल नहीं बताना, वरना सुबह सुबह अम्मी के लेक्चर शुरू हो जाएंगे और खत्म कैसे होगा? मेरे गिल्ट पे और अम्मी के आंसू। अगर तूने बताया ना अम्मी को, मैं तेरा गला दबा दूंगी। तुम ऐसी हरकतें करती ही क्यों हो? मजा आता है यार, बहुत मजा आता है। चलो सो जाओ अभी, सुबह कल फिर से कुछ ना कुछ करना होगा। बिला मुझे जाग रही और मुझे भी जगाया है। चल सो जा। अनुषी, क्या वो डर गई? लाइट ऑफ कर दो यार। खुद कर लो। मेरी प्यारी बहन डर गई, बहन डर गई। ओ, चलो भाई। अर्शिया उस घर की बेटी है और नानी कहती हैं वो उन्हें मारना चाहती थी। जरूर नानी अम्मा को धोखा हो रहा है। उनकी उम्र का तकाजा भी हो सकता है। इस उम्र में काफी लोग ना वहम के शिकार भी हो जाते हैं, वरना अर्शिया तो उनका बेहद ख्याल रखती है। लेकिन मैं उस लड़की को इतना क्यों सोच रहा हूं? यकीनन वो एक दिलचस्प कैरेक्टर तो है। सुबह होते ही मिसेस ओसाफ की इयादत के बहाने उनके घर जाना पड़ गया। लेकिन क्यों? क्या मैं उस लड़की से दोबारा मिलना चाहता हूं? सच सच बताओ मुझे औसाफ, तुमने अर्शिया और उसकी माँ को कितने पैसे दिए थे? खाला अम्मा, सारी रात ये मुझसे इसी बात पे बहस करती रही है। सुबह होते ही फिर शुरू हो गई है। प्लीज आप ही समझाएं इसे कुछ। बात तो सोचने की है ना बेटा। अब शगुफा ये बता रही है कि उसके खाविंद के पास तो ऐसा कोई खजाना है नहीं कि वो अपनी बहन और भांजियों पर लुटाए, तो फिर शक तो तुम पर ही जाता है ना। और सीमाब के बाप के पास कौन से बहुत रुपए थे जिनको छोड़ के वो मरा है? ऐसे सादे से कपड़े पहनती है सीमाब और उसकी बेटियां। अब अचानक से इतना खजाना कहाँ से आ गया? बाबा देखिए सुबह सुबह कौन आ गया है। अरे वालेकुम वालेकुम सलाम। कैसे हो? बैठो मैं ठीक। तो चाय पियोगे ना? नहीं शुक्रिया अम्मा जी, मैं घर से पी कर आया हूँ। वो दरअसल मैं एक्चुअली आपसे ही मिलने आया था, वो बात करनी थी ना आपसे, तो सोचा हॉस्पिटल जाने से पहले आपसे बात भी कर लूंगा, क्योंकि आगे मैं भी बिजी हो जाऊंगा और आप भी। हाँ बताओ क्या बात है? वो मैंने आपसे कहा था ना कि घर के इंटीरियर के कुछ चेंजेस करवाना चाह रहा था मैं। हाँ तो थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन भी है। मसला ये है कि घर पे तो मैं होता नहीं, तो अगर आप किसी बाएतबार शख्स से मेरा काम करवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि फिलहाल मैं किसी को जानता नहीं हूँ इस शहर में। मेहरबानी किस बात की? क्यों शर्मिंदा कर रहे हो भाई? ठेकेदार हूँ मैं, मेरा ये काम है। मैं ऐसा करता हूँ 1-2 दिन में खुद चक्कर लगाता हूँ, पहले जरा देख लूँ खुद, फिर किसी की ड्यूटी लगा दूंगा। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, दैट्स रियली काइंड ऑफ यू। वेलकम। वैसे घर में बड़ी खामोशी है आज, बिल्कुल मेरे घर की तरह। सब खैरियत तो है ना? मेहमान चले जाएं तो हमारे घर में वैसे ही खामोशी ही रहती है। औसाफ और शहरोज तो वैसे ही चले जाते हैं, इमाद अपने पोर्शन में होता है, और मुझे और अम्मा को तो वैसे ही बोलने की आदत नहीं है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और आपका बैक पेन ठीक हुआ? हाँ कुछ बेहतर है, लेकिन वो गिरने का तो इतना मसला नहीं था, वो तो सिर्फ और सिर्फ नजर थी। अब ऐसे भला कोई गिरता है क्या? हाँ वैसे लगता है कि आपकी बेटी ने आपका खूब ख्याल किया है, जब तो इतनी जल्दी रिकवर हो गई आप। क्या? मेरी तो कोई बेटी नहीं है।
हाँ कोई बेटी नहीं है। अच्छा, कोई बेटी नहीं है आपकी? मेरा तो सिर्फ एक प्यारा सा बेटा है। एक्सक्यूज मी, मैं हाँ हाँ हेलो। हाँ हाँ बेटा, हमारा तो बस एक ही शहजादा है, शहरोज, बस। काशफा को तो शुरू से बच्चे पसंद नहीं थे, बस एक हो गया ना तो बहुत काफी है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो इसका मतलब है वो चालाक लड़की मुझे एक बार फिर बेवकूफ बना गई।